हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है और महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग केवल अपने ही स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। जो चयन सूची बनी है उस पर छात्रों को भ्रमित करने का पूरा कार्य किया जा रहा है कि यदि जो ऊपर के स्टूडेंट हैं उनको ले लिया जाए तो कैसी लिस्ट बनेगी, यदि नीचे की लिस्ट शिक्षा मित्रों के पदों को अलग छोड़ दिया जाए, चयन सूची बना दी जाए, तो इस तरह से पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करने का एक मुहिम चालू हो गई है। पता है कि 6 जुलाई से पहले कुछ होने वाला नहीं है, तो इतने छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि ये चीज़ें गलत हैं। और एक साथ यदि सब बच्चों का सिलेक्शन होता है, सुनिश्चित होता है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अभ्यर्थियों की भी, सरकार की। यहाँ आपको आवश्यकता है एक साथ मिलकर लड़ने के बजाय आपस में माइंड गेम खेलने के, ट्विटर पे भी और उसके ऊपर फिर वीडियो बनाना। तो ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें इनको नहीं होना चाहिए था। मैं इस तरह की वीडियो बनाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि चयन सूची को आप आगे बढ़ाइए। तो वहाँ पर पता है कि जब चयन सूची आगे बढ़ेगी तो वो किन लोगों को लेकर बढ़ेगी, उनको पता है। तो उसी के अनुरूप वो इसी तरह का प्रयास कर रहे हैं कि चलो इन्हें छोड़कर बाकी की चयन सूची बना लो, अपना नंबर तो आ ही जाएगा। तो ये चीज़ें गलत हैं। इसके अलावा जो बात करनी थी वो अंक बदले तो बदल जाएगी चयन सूची। तो इसमें क्योंकि सरकार ने संशोधन का मौका दे दिया है प्राप्तांकों को बदलने का कि मानवीय भूल के तहत, तो 68,000 तो इसमें चयन सूची यहाँ पर बदल सकती है। पूरी चयन सूची यहाँ पर इसलिए बदल सकती है क्योंकि यदि प्राप्तांक बदलते हैं तो कुछ बच्चे फेल या पास भी होंगे। तो जो बच्चे पास होंगे वो अंदर आ जाएंगे और जो फेल होंगे वो बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उनके प्राप्तांक कहीं ना कहीं कम होंगे। तो इससे चयन सूची बदलाव का पूरा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उधर 68,500 वाले जो बच्चे हैं, इन्होंने एनओसी की मांग करी है और ये अच्छे समय पर मांग करी गई है, जिसकी बिल्कुल गहन आवश्यकता थी इस समय। वीडियो की परीक्षा आपको पता है जाँच के चलते स्थगित कर दी गई है कल शाम में स्थगित हो गई थी और संशोधन में से चयन प्रक्रिया बाधित होगी, ये आप सभी को पता है। एक एक करके अपडेट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम इस न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं जो बिल्कुल मुख्य न्यूज़ आज की। पूर्णांक और प्राप्तांक में संशोधन हुआ तो बदल जाएगी मेरिट, क्योंकि पूर्णांक या प्राप्तांक बदले तो क्योंकि इन्हीं के आधार पर चयन सूची बनाई जाती है। प्राप्तांकों और पूर्णांकों के आधार पर ही चयन सूची बनाई जाती है, और यदि ये चयन सूची बदलती है तो पूरी तरीके से आपको पता है कि चयन सूची पर प्रभाव पड़ेगा, मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा। मेरिट पर प्रभाव पड़ा तो चयन सूची पर प्रभाव पड़ेगा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को कोर्ट से आवेदन में संशोधन का मौका दिया गया है। कोर्ट की ओर से परीक्षार्थियों की मांग पर जनपदीय चयन समिति को उचित निर्णय लेने के निर्देश दिया गया है। जिला चयन समिति सफल अभ्यर्थियों को के आवेदन में वही संशोधन का मौका देगी जिससे शिक्षक की मेरिट प्रभावित न हो। तो यहाँ पर एक चीज़ ये ज़रा समझने की, आप इसको समझिए। उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यहाँ पर कोर्ट की ओर से परीक्षार्थियों की मांग पर जनपदीय चयन समिति को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। जिला चयन समिति सफल अभ्यर्थियों, तो जो बच्चा फेल है, यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जो फेल है उसको संशोधन का मौका नहीं दिया गया है। जो बच्चा पास है उसको संशोधन का मौका दिया गया है, सफल अभ्यर्थियों को। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि कुछ बच्चों के केस जा रहे थे, शिक्षा मित्र है और वो बच्चा शिक्षा मित्र लिखना भूल गया, तो जो उसे 25 मार्क्स का वेटेज मिलना था उसको नहीं मिला, तो और वो फिर भी लिस्ट के अंदर आ गया। तो जो अगर वो लिस्ट के अंदर आया हुआ है, अपना गृह जनपद पाने के लिए अब वो संशोधन कर सकता है सफल अभ्यर्थी। तो जो बच्चा पहले से ही चयन है, जिसका चयन पहले से ही हो चुका है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब किसी बच्चे को यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा तो वो ऊपर जाकर उस बच्चे को रिप्लेस कर देगा जो पहले से ही वहाँ सीट के लिए अलॉटेड था। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कुल मिलाकर चयन सूची में से कोई बच्चा बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है उसे अपना अब इस स्थिति में जब संशोधन होंगे तो अपना गृह जनपद ना मिले। क्योंकि इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखने के लिए ये है कि जो संशोधन का मौका दिया गया है वो सफल अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका दिया गया है, ना कि फेल अभ्यर्थियों को। क्योंकि यदि फेल अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका दिया जाता तो ये सीधे चयन सूची को टारगेट बनाते। 1-1, 2-2 नंबर से कुछ शिक्षा मित्र है, उसने 25 मार्क्स, उसमें अपना शिक्षा मित्र उसने नहीं लिखा। जब उसने शिक्षा मित्र नहीं लिखा तो उसको 25 मार्क्स नहीं मिले, उसका चयन सूची में नाम नहीं आया। जब उसका नाम नहीं आया तो वो चयन सूची से हो गया अलग। अब वो मांग कर रहा है कि सर मैं ये लिखना भूल गया था,
तो यहाँ पर इनको कोर्ट ने लताड़ दिया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को, शिक्षा मित्रों को भी, बीएड वालों को भी, बीटीसी वालों को भी साफ साफ मना कर दिया है। यदि आप अपना फॉर्म सही से नहीं भर सकते तो आप शिक्षक बनने के, अध्यापक, सहायक अध्यापक बनने के पद के लायक नहीं हो, इन्हें भगा दिया। लेकिन वहीं पर कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जो सफल है वो बदलाव कर सकता है। तो ये दो मानदंड हो गए, इसको लेकर हो सकता है कुछ बच्चे कोर्ट जाएं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। कोर्ट ने ये कहा है कि मेरिट जो बन चुकी है, जो चयन सूची बन चुकी है, उसको प्रभावित करने वाले आपके अंक नहीं होने चाहिए, जबकि बच्चा ये चाहता है कि वो भी चयन सूची में हो। इसी बात की लड़ाई है कि जो चयन सूची में आने के लिए वो कुछ लिखना भूल गए, उनको वेटेज मिलना था, उनको आरक्षण या छूट मिलनी थी, और वो बच्चा लिखना भूल गया, तो उसकी वजह से यहाँ सीधी सीधी प्रॉब्लम आ रही है। इसमें अब होने वाला कुछ नहीं है। तो जिस बच्चे का चयन हो चुका है वो बिल्कुल शांत रहे। ये बात की चयन सूची बदल सकती है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। केवल इसी के ऊपर बात करनी थी कि जो चयन सूची है वो सफल अभ्यर्थी जो हैं, जो व्यक्ति सफल है वही अपने अंकों में बदलाव कर सकता है। जो फेल हो गया है वो अपने अंकों में बदलाव नहीं कर सकता है। कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। इसके अलावा जो दूसरी ये कई सारी गलतफहमियाँ हो रही हैं, इनको आप सुधार लें, क्योंकि जिनके पॉइंट से नंबर कम है वो सोच रहे थे कुछ संशोधन करके हम चयन सूची में आ जाएंगे और वहाँ से 2 बच्चे बाहर भगाएंगे और 2 बच्चे हम अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा केवल न्यायालय के माननीय न्यायालय जो आदेश देगी उसके अंतर्गत हो सकता है। यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को यदि अपना नंबर लाना है तो आपके पास लगभग 10 से 15 दिनों का समय है। आप यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो 22,000 बची हुई सीटें हैं उनको जुड़वाने का यदि प्रयास करने में सफल हो जाते हैं तो आप अपना चयन यहाँ पर सुनिश्चित कर लें। अन्यथा जो लिस्ट बन चुकी है उसमें से एनओसी वाले बच्चे भी ज़्यादा नहीं हैं। जो हल्ला कट रहा था 10,000 5,000, वो मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा वो 7 से 8,000 बच्चे होंगे, और उनमें से कुछ एनओसी ले आए, बच्चे कुछों को मिल जाएगी। सेकंड काउंसलिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुई तो 5 से 6,000 बच्चों की सेकंड काउंसलिंग होगी, क्योंकि सरकार ने सारे रास्ते तो खोल दिए, संशोधन का मौका दे दिया है। और आपको अंक प्राप्तांकों में भी, क्योंकि काउंसलिंग के समय से पहले आप बदलाव करेंगे, सरकार ने भी कह दिया ठीक है आप यहाँ इन चीज़ों में बदलाव कर लो, तो 4 से 5,000 लोग बाहर होंगे। जो बिल्कुल ही पॉइंट से बच्चा रह गया होगा वो तो आ जाएगा, बाकी जो बहुत दूर है, यदि आप सारे ग्रुप मिलकर, सभी लोग मिलकर यदि 22,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयत्न यहाँ पर नहीं करते हैं तो आप अपने सिलेक्शन को भूल जाएँ। जो चयन सूची बन चुकी है, चयन सूची यही रहेगी। जो जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं आप देख लें कि वो आपके हित के बारे में बात कर भी रहे हैं नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या कर रखा है कि उन्होंने अपना हित साध रखा है और उन्होंने अपना हित साधने के लिए बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं कि हम ये चीज़ लगाएंगे, ये चीज़ लगाएंगे, ये चीज़ लगाएंगे। लेकिन वो सरकार से जब मिलने जाते हैं एक प्रार्थना पत्र देकर सरकार को, अभी मैंने देखा कि परसों 2 लड़के वहाँ पहुँच गए और वो केवल इसलिए गए थे कि हम बचे हुए शिक्षक पदों को ना जोड़ा जाए, और क्योंकि हम आगे आने वाले बेंच के हैं हमें ये भर्ती दी जाए, जबकि सरकार 51,000 कुछ भर्ती निकाल चुकी है, तो वो चाहते हैं 22,000 सीट भी उनको ही मिले। तो इन लोगों ने क्या करा, अपना एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाकर लोग बच्चों से पैसा उठा लिया कि हम वकील करेंगे, हम अच्छा वकील करेंगे। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ, क्योंकि बीटीसी लीगल टीम और बीएड लीगल टीम तो वाकई में ही अच्छा काम कर रही है। इनके अलावा कुछ लोगों ने धंधा बना रखा है इस चीज़ का कि बच्चों से उन्होंने पैसे उगाए, और 22,000 सीटों को जुड़ाने के लिए किसी ने भी अपने लेटर में, जो बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र उन्होंने लिखकर वायरल किया था फेसबुक के माध्यम से, उसमें किसी भी पॉइंट पर यह नहीं लिखा हुआ था कि 1,37,000 पदों पर, हालांकि कुछ विद्यार्थियों ने इसके ऊपर केस भी किया हुआ है कि रिक्त पदों को जोड़ा जाए, 22,000 सीटों को जोड़ा जाए, लेकिन उसके साथ ही वहाँ पर जब वो सरकार से जाकर मिलते हैं तो अपने हितों को ऊपर लिखते हैं और छात्रों के हितों को वहाँ जाकर वो भूल जाते हैं। तो पैसा उठाया बच्चों से और सरकार से आप जाकर मिल रहे हैं दूसरे रूप में, तो ये चीज़ें गलत हैं। आपको उन अभ्यर्थियों को साथ लेकर चलना चाहिए जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया, जिनसे आप दिन रात चैटिंग करते हो, आपको उन बच्चों को साथ लेकर चलना चाहिए। जब आपको पता है उन बच्चों के एकेडमिक मार्क्स ज़्यादा नहीं है और वो लिस्ट में थोड़ा सा नीचे हैं 1 पॉइंट या 2%, तो आपको 22,000 सीटें जुड़वाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। जब आपको पता है कि 10 दिन कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला, तो आप कम से कम सब एक होकर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री या आपके
जो सचिव हैं पीएनपी के, आप उनसे जाकर वहाँ इतना तो वार्तालाप कर ही सकते हैं बाई लेटर कि श्रीमान जी 22,000 सीटों, जब सरकार कह रही है कि हम मॉडिफिकेशन में हमारे पास पदों की कमी नहीं है। सरकार ने ये बात 3 बार कही, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने बात ये कही, सब लोग कह रहे हैं, तो आप इस मौके का लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैंने ये देखा है किसी भी छात्र नेता ने, किसी भी संघ ने, जो भी लीगल टीम के सदस्य हैं, बीटीसी लीगल टीम वहाँ जाती है, कहती है कि हमको वरीयता दी जाए क्योंकि हम बीटीसी वाले हैं। बीएड लीगल टीम जाती है कि सर हमें बाहर ना निकालें। किसी भी व्यक्ति ने अपने प्रोपागेंडा में ये बात नहीं लिखी है, इस बात को वरीयता नहीं दी है कि 22,000 सीटों को जोड़ा जाए। ये तो कहते हैं कि न्यायालय को अधिकार है सीटें जोड़ने का। न्यायालय को तो अधिकार तभी होगा जब सरकार न्यायालय के सामने ये बात रखेगी। सरकार तो 21 तारीख और 9 तारीख भूल गई कि 21 तारीख का मैटर है या 9 तारीख का, और उसकी वजह से 14 तारीख आपको डेट मिली। लेकिन यदि आप वहाँ जाकर अपने हितों के लिए ही मिलेंगे और छात्रों के हितों के लिए नहीं मिलेंगे, तो सरकार को ये बात याद कैसे आएगी कि सरकार को वहाँ बोलना क्या है। सरकार हालांकि अच्छे से लड़ रही है और हो सकता है इस भर्ती को खींच के इलेक्शन के पास तक ले जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन के समय पर आपकी भर्ती तो पूर्ण होनी है, लेकिन लेट होगी, ये बात भी फैक्ट है। ये मतलब थोड़ी सी जो लचरपन है भर्ती में, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब आपके पास 10 दिन, आप एकजुट होकर सरकार के पास जाकर सीटों को जुड़वाने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे हैं? एक भी छात्र संघ ने अपने लेटर में किसी भी रूप में, केवल जो बच्चे लो मेरिट टीम है, जो लो मेरिट टीम का बच्चा है, केवल वही ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर रहा है सर सीटों को जुड़वाइए। बाकी जिनका चयन सूची में नाम है वो बिल्कुल आराम से बैठे हैं कि हमारा नंबर आ जाएगा, और उनकी सांस फुला रखी है शिक्षा मित्रों ने वो आधी सीट रिजर्व करवाने के लिए। तो उन्हें अपने केवल चयन के हमारा चयन होगा या नहीं होगा इस बात से मतलब है। अरे यदि 22,000 सीटें जुड़ जाएंगी तो सीधी सी बात है, आपका चयन तो अपने आप ही सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि जब वो सीटें जुड़ेंगी तो बहुत हद तक शिक्षा मित्र भी अंदर आ जाएंगे, और जो जिनके चयन हो चुका है वो और सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि पद काफ़ी हैं। तो पदों को 22,000 हों या और 51,000 कुछ हों उन वहाँ से और लेने की, लेकिन आप प्रयत्न तो करिएगा। आपने प्रयत्न तो किया नहीं और सपने देख रहे हैं ख्याली। और इसके अलावा यहाँ पर आपको पता होगा कि जिला आवंटन के मामले में स्पेशल अपील दाखिल करी है। ये एक अच्छा काम हुआ है। इन्होंने 68,500 वाले बच्चों ने क्या काम किया है कि इन्होंने ये कहा है कि हमें हमारा ज़िला दिया जाए। इसके ऊपर इन्होंने स्पेशल अपील दाखिल कर दी है, और एसएलपी में इन्होंने ये कहा है कि हमें हमारा ज़िला दिया जाए, क्योंकि यही बच्चे एनओसी की मांग कर रहे थे। और यदि इन्हें एनओसी नहीं मिलती है, जब इन्हें आप इनका ज़िला दे देंगे तो विवाद ही ख़त्म हो जाएगा। ये कोर्ट के माध्यम से एनओसी क्यों लेंगे? आप इनका ज़िला चयन सूची बनाने से पहले आप इनका तबादला कर दो, या इनसे कह दो हम आपका तबादला हम कर देंगे, आपका स्थानांतरण हम कर देंगे, आप एनओसी ना मांगें। तो आपने इनको विश्वास में लिया नहीं है, आप कोर्ट के माध्यम से खेल रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर किसी को ज़िला दिया जा सकता है तो उसको दे दिया जाना चाहिए। उस ज़िले में आप वैकेंसी तो निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी जिनको जिला आवंटन नहीं हुआ है वो अच्छी बात है, बाद में किसी को दुख होता है। यदि उन ज़िलों में जगह है तो इन बच्चों को वहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए, इनको इनका ज़िला दे दीजिए, और वहाँ की जो सीट खाली होती है उसके अनुरूप मेरिट लिस्ट बनाकर आप दे दीजिए। लेकिन सरकार भी चयन सूची बन चुकी है, उसको बार बार फेरबदल नहीं करना चाहती। उसकी वजह से यहाँ पर आपस में नाराज़गी है बच्चों में। बच्चे चले गए कोर्ट, अब देखना इनको इनका ज़िला दिया जाएगा पक्का, ये भी बात फैक्ट है। और इससे कम मेरिट वालों को फ़ायदा होगा। इसको ये फ़ायदा होगा क्योंकि जब एनओसी कोई मांगेगा नहीं, जब उनका ज़िला उनको मिल चुका होगा तो वो 69,000 भर्ती में पार्टिसिपेट क्यों करेंगे? वो भाग ही नहीं लेंगे 69,000 भर्ती में। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि ये जो बच्चे हैं ये कोर्ट में चले गए और इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये कहा कि हम माफ़ी से आने के लिए 2 बार फैसला सुनाया कोर्ट ने, स्पेशल अपील दाखिल कर दी कोर्ट में। और इन्होंने ये कहा कि जिस पर विलम्ब माफ़ी की प्रार्थना भी की गई थी कि हम लेट आए हैं सर, इसके लिए माफ़ करें, लेकिन कोर्ट ने उनका जो पिटीशन फाइल की गई थी, ये 68,500 वाले वो बच्चे हैं जो 69,000 भर्ती में एनओसी की मांग कर रहे हैं। इन बच्चों ने ये कहा है कि हमें हमारा गृह जनपद दिया जाए और ये हमारा अधिकार है। एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। अपील इसमें साथ ही अपील में सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी अब इसकी। तो जुलाई के जब दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी तो आप समझ सकते हैं। तो
इसके निर्देश पर यह आदेश हुआ। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा खंडपीठ ने अमित शेखर भारद्वाज की विशेष अपील कर दिया है। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही पढ़ना है कि ये 69,000 में बच्चे इन्होंने भाग लिया है। यदि सरकार इनको NOC दे दे, अभी 10 दिन है, सरकार के पास कुछ काम नहीं है, केवल ये काम निपटा सकते हैं कि जो बच्चे बेवजह को उसमें कूद रहे हैं भर्ती में, इनकी समस्या का सरकार हल कर दे। इनकी समस्या का सरकार हल करेगी तो इनको NOC नहीं मिली, और यदि इनको NOC की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो ये 69,000 भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये 69,000 भर्ती में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि इनको इनका जिला नहीं मिला। तो ये आप इनको इनका गृह जनपद दे दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, कल एक जो वो हुआ था व्हाट्सअप पे पैसे मांगने का, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके बारे में। तो व्हाट्सअप में जो पैसे कि हम आपके नंबर बढ़ा देंगे, तो इस तरह की चीज़ों में आप ना फंसें। तो इसके ऊपर हालांकि जो ऑडियो चल रही थी कि आप हमें 2,000 या 5,000 रुपये दे दो 2-2, 3-3 नंबर बढ़ाने के, तो आपके पास यदि इस तरह का कोई मैसेज आता है तो आप उस पर कता पे वो ना करें, विश्वास ना करें, आप ट्रस्ट ना करें उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि यदि आप विश्वास करेंगे तो आप फंस जाएंगे और हो सकता है STF की खिलाफ जांच भी आपके खिलाफ़ की जाए। तो ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है बच्चों को कि पैसे बढ़ा के नई नई चीज़ें सामने आती हैं। हालांकि इसके ऊपर केस हो चुका है और ये केस कर दिया गया है बच्चों के द्वारा। इसमें परीक्षा पास कराने के नाम पर पैसे के लेन देन पर व्हाट्सएप पर वायरल ऑडियो संदेश की जाँच चल रही है, और अब भी ये चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। आप इनके ऊपर यकीन ना करें, इसके ऊपर केस हो चुका है, ये मैंने आपको बताया था पहले ही। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि आपका नाम ये है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आपका रोल नंबर ये है। चयन सूची में से देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ किसका रोल नंबर आ रहा है, बैठ रहा है। तो उसमें फिर क्या करेंगे, आपको मैसेज कर देंगे कि ठीक है आप नंबर बढ़वाना चाहते हैं तो इतने पैसे दे दो। तो बच्चे को फंसा लेते हैं वहाँ पर, बाद में फिर जाँच होती है, पकड़े जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में आप ना फंसें। ये चीज़ें इस समय सामने आ रही हैं मार्केट से। उसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें देखने को मिल रही है। मेरिट संशोधन मैंने आपको बता दिया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो देखने के लिए यही मिली है। उधर जांचों के घेरे में वीडियो की परीक्षा स्थगित हो चुकी है, आपको पता है। तो भर्ती यहाँ से निकाल कर ले जाओ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और संशोधन से चयन प्रक्रिया में कोई बाधित नहीं होगा। बाधित इसलिए नहीं होगा क्योंकि सफल अभ्यर्थियों को ही बदलाव करने का मौका यहाँ पर दिया गया है। 68,500 वाले को NOC दिलाने का प्रयास करें, अगर इनको NOC ना दिलाने का प्रयास करें, इनको इनका गृह जनपद दिलाने का प्रयास करें। अगर ये 68,500 वाले को इनका गृह जनपद मिल जाता है तो ये बच्चे बिल्कुल भी NOC की मांग नहीं करेंगे सरकार से, और उससे कम गुणांक वालों को फ़ायदा होगा। केवल 2 काम करें। एक तो 68,500 वालों को उनका जिला दिलाने की कृपा करें ताकि वो बच्चे NOC की मांग ना करें, क्योंकि यदि वो न्यायालय जाते हैं तो सबको NOC मिलना तय है, वो उनका अधिकार है, आप छीन नहीं सकते। दूसरी बात, जो 22,000 सीट है उनको जुड़ाने का प्रयत्न करिए। कोई भी टीम से ही, B.Ed लीगल टीम से ही, चाहे BTC लीगल टीम हो, कोई भी टीम हो, किसी भी रूप में हो, और बच्चों से यदि आप उन्हें अपने साथ लेते हैं तो उनकी बात को सुनिए और समझिए, और केवल हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और ऐसे काम ना करें। उनको विश्वास में लेकर उनकी चीज़ों को आगे बढ़िए, क्योंकि जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उससे ज़्यादा वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यदि आप उनके हितैषी हैं तो बची हुई सीटों को इसमें जोड़िएगा ताकि उन बच्चों का भी यहाँ सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। और वही बच्चा पैसा खर्च कर रहा है जिसको पता है मेरा चयन सूची में नाम नहीं है, क्योंकि जो चयनित हो गया है वो आपके पास समक्ष क्यों आएगा, उसको तो पता है हमारे लिए सरकार लड़ रही है। लड़ाई तो उनके लिए लड़नी है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुके। तो अब सिंपल सी बात है, इतनी बात आपको समझनी है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई अपडेट आपको समय से मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।